हेलो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि परीक्षण। ये बहुत ही मोस्ट है। सर्वप्रथम सन 1905 में फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने साइमन के साथ मिलकर प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया और इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या 30 थी और सन 1908 में इस परीक्षण में प्रथम संशोधन किया गया एवं सन 1911 में द्वितीय संशोधन किया गया और इस समय तक प्रश्नों की संख्या 59 हो गई। सन 1916 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के टर्मन ने इस परीक्षण में महत्वपूर्ण संशोधन किया एवं प्रश्नों की संख्या 90 कर दी। इस संशोधन के बाद परीक्षण को टर्मन बुद्धि परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कहा जाने लगा। सन 1937 में मेरिल नामक मनोवैज्ञानिक ने पुनः संशोधन किया और सन 1960 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर महत्वपूर्ण संशोधन किए एवं इसे स्टैनफोर्ड बिने क्रिया स्केल कहा जाने लगा, जिसके द्वारा 2 से 22 वर्ष तक के व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जाता था। 2 से 22 वर्ष तक के व्यक्तियों का मापन किया जाता था और जब भी किसी परीक्षण के आगे स्केल अथवा बैटरी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ ही उस परीक्षण में एक मुख्य परीक्षण एवं अन्य उप परीक्षण होते हैं। भारत में बुद्धि परीक्षण की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास 1922 में सी हर्बर्ट राइस ने किया। राइस ने भारतीय व्यक्तियों की बुद्धि मापन हेतु हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण का निर्माण किया। C.H. राइस लाहौर कॉलेज के प्रिंसिपल थे और बुद्धि परीक्षण फोरम बोर्ड की स्थापना सेंगविन नामक मनोवैज्ञानिक ने की थी। बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण गूंगे, बहरे एवं अनपढ़ व्यक्तियों के लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण: पहला है वस्तु संयोजन परीक्षण, ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट। दूसरा है ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट और तीसरा है चित्रपूर्ति परीक्षण। चौथा है मनुष्य कर्षण स्केच परीक्षण। नोट: प्रथम व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण सन 1905 में बिने ने बनाया था, जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण: प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण सन 1917 में अमेरिका में सैनिकों के चयन हेतु बनाया गया। पढ़े लिखे सैनिकों हेतु आर्मी अल्फा परीक्षण का निर्माण किया गया, जिसे प्रथम सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण माना जाता है। इस परीक्षण में 2 नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया। बेसल वर्ष: जिस आयु वर्ग के परीक्षण को व्यक्ति हल कर लेता है उसे बेसल वर्ष परीक्षण कहते हैं। टर्मिनल वर्ष: जिस आयु वर्ग के परीक्षण को व्यक्ति नहीं कर पाता उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। प्रथम सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण भी सन 1917 में अमेरिका में सैनिक चयन हेतु किया गया था। इसका नाम आर्मी बीटा परीक्षण। यह परीक्षण अनपढ़ व्यक्तियों के सैनिक चयन हेतु बनाया गया था। नोट: रेविन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज टेस्ट एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण माना जाता है। यह रेविन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज टेस्ट। बुद्धि परीक्षण मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैटल नाम मनोवैज्ञानिक ने किया। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने किया और बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। बुद्धि मापन: बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास टर्मन ने किया। सूत्र दिया: बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। टर्मन के सूत्र से संख्याएं दशमलव अंकों में प्राप्त होती, अतः टर्मन ने सूत्र का विकास स्टैन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। विकसित सूत्र था IQ = m/100। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु × 100। बुद्धि लब्धि और बुद्धि वर्ग: बुद्धि लब्धि और बुद्धि वर्ग में जैसे प्रतिभाशाली या जीनियस
जो जीनियस होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि होती है 140 प्लस। सर्वोच्च है ये 140 प्लस बुद्धि लब्धि, इससे अधिक नहीं होती है। प्रखर या सुपीरियर होते हैं वे बच्चे 120 से 139 वर्ग बुद्धि लब्धि के होते हैं। तीव्र या अबाव एवरेज के 110 से 119 तक। सामान्य या एवरेज वाले 90 से 109। मंद बुद्धि या डल 80 से 89। निर्बल बुद्धि जो 70 से 79। मूर्ख जो होते हैं जो 51 से 69 तक उनकी बुद्धि लब्धि होती है। मूड जिनकी बुद्धि लब्धि होती है 26 से 50। और जड़ इडियट होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है 0 से 25। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ा। आज हमने प्रारंभ किया था बुद्धि लब्धि का बुद्धि परीक्षण। और बुद्धि परीक्षण ये अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें साइकोलॉजी है। फिर हमने बुद्धि का परीक्षण पढ़ा, बुद्धि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, और फिर बुद्धि मापन पढ़ा। और फिर प्रतिभाशाली से लेकर जड़ बुद्धि तक के बच्चों के IQ लेवल हमने पढ़ा। तो आज हमारा सेकेंड ग्रेड रीट साइकोलॉजी समाप्त होती है। अब हम जीके प्रारंभ करेंगे। तो अगर आपने साइकोलॉजी की क्लासें नहीं देखी है तो ये टोटल 19 क्लासें हैं, जाके देख लीजिए। और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये साइकोलॉजी कंप्लीट हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी प्रकार के जो वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।